जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स का अध्याय प्रथम, जिसका नाम है विज्ञान और मापन। और ये आपका सेट नंबर 2 है। सेट 1 हम पहले करा चुके हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन का संग्रह है। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए हैं क्लास में, उसका दिया जा रहा है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं पहला प्रश्न से। और इसको अच्छा लगे तो शेयर लाइक कमेंट भी करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। पहला क्वेश्चन है, तापमान 600 केल्विन को जब हम सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करते हैं तब कितना हो सकता है। तो देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन हम लोग पढ़े। इसका मतलब कि अगर हमको केल्विन से डिग्री बदलना होता है तो 273 डिग्री के हम तो माइनस करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 600 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर हो सकता है। ये याद करने योग्य प्रश्न है। तो 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 चलते हैं कि पास्कल का संकेत क्या है। ठीक है ना, पास्कल को हम अंग्रेजी में किस तरह से लिखते हैं। तो पहले पास्कल है किसका यूनिट, इसका दाब का यूनिट है। और दाब बराबर क्या चीज होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इससे हम डिनोट करते हैं। तो पास्कल को क्या क्या होता है, पीए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कौन मूल राशि नहीं है। तो द्रव्यमान आपका मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, विद्युत धारा भी मूल राशि है, बल आपका मूल राशि नहीं है। बल बराबर क्या चीज होता है, मास, द्रव्यमान इंटू त्वरण, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है ना, और ये मास क्या है आपका, मूल राशि है। एक्सेलरेशन भी आपका व्युत्पन्न राशि है। ठीक है ना, तो टोटल क्या हो जाएगा आपका, बल हो जाएगा। ऑप्शन में यह मूल राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बराबर है किसके बराबर है। तो पहले तो 1 किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे तो ऊपर कितना होगा, 1000 होगा। नीचे मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे और ये 3 बार है, ध्यान रखिएगा। तो इसको कितना होगा, 100 गुने 100 गुने 100। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 3 जीरो से 3 जीरो कटा, मतलब 1 बटा कितना हो गया, 1000। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इसको भी याद रखिएगा कि हम इसको लाते कैसे हैं। ठीक है ना, याद नहीं करना है, समझना है इसको। और अच्छा लगे तो शेयर लाइक कमेंट में भी डालना है और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। फर्मी इकाई है, फर्मी किसका इकाई है। तो देखिए, फर्मी किसका इकाई है आपका, तो फर्मी किसका है, लंबाई का इकाई है। ठीक है, और सबसे पहले तो एक फर्मी बराबर क्या चीज होता है, एक फर्मी, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है ना, इसको क्या मापा जाता है, मतलब कि जो गैस के परमाणु नाभिक होते हैं उसके बीच की दूरी या मात्रा को मापा जाता है। बहुत सूक्ष्म दूरी को मापा जाता है फर्मी इकाई से। ठीक है ना, इसको हम फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एटमॉस्फेरिक मात्रक किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका संकेत एटीएम है। देखो, एटमॉस्फेरिक मतलब ये वातावरण से संबंधित है। ठीक है ना, और ये किसके लिए मापा जाता है, ये गैसीय दाब के लिए मापा जाता है। ठीक है ना, और 1 एटीएम बराबर, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, लगभग लगभग होता है 1.01 गुने 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये भी आपका महत्वपूर्ण डाटा है, इसको भी आप नोट डाउन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, कह रहा है कि 10⁻12 का उपसर्ग क्या है जिसका संकेत पी होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये पहला ऑप्शन दिया, एक्सा को हम क्या बोलते हैं, 10⁻18 बोलते हैं। पेटा को क्या बोलते हैं, 10⁻15 बोलते हैं। गीगा को क्या बोलते हैं, 10⁻9 बोलते हैं। और पीको को क्या बोलते हैं, 10⁻12 बोलते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, पीको हम बोलते हैं 10⁻12 को। अगला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि भारतवर्ष में मापों की राष्ट्रीय मानकों का रख रखाव करने वाली संस्था का संक्षिप्त नाम आपसे पूछा है, क्या होगा। तो भारत में जो मानकों को मापा जाता है उसको हम बोलते हैं भारतीय भौतिकी प्रयोगशाला।
क्या बोलते हैं, भारतीय भौतिकी प्रयोगशाला, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। क्या हो जाएगा, एनपीएल, ठीक है ना, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है आपको, कैंडल, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्सेक इकाई है, किसका इकाई है, तो पार्सेक किसका इकाई है, लंबाई का इकाई है, ठीक है। बहुत दूर के तारों की दूरी को मापने के लिए पार्सेक का प्रयोग करते हैं। एक पार्सेक बराबर क्या चीज होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है ना। और एक प्रकाश वर्ष, जिसको हम लाइट ईयर बोलते हैं, हम लोग पढ़े हैं 4.26 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। अगर इसी को हम मीटर में पढ़ते हैं तो 4.26 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है, ठीक है ना। ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। पार्सेक की इकाई किसका, लंबाई का। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, 10 मेगावाट बराबर है, किसके बराबर होता है, तो देखिए 10 मेगावाट किसके बराबर होता है, 10 के पावर 7 वाट के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में संपूरक राशियां कौन है। संपूरक राशि कौन सा है आपका, तो देखिए इस घन, जिसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, ये भी संपूरक राशि है। समतल कोण, ये भी संपूरक राशि है। तो दोनों समतल कोण और घन कोण दोनों संपूरक राशि है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइक्रो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो देखिए माइक्रो क्या होता है आपका, माइक्रो है 10 के पावर -6, ऑप्शन डी हो जाएगा। माइक्रो 10 के पावर -6 होता है माइक्रो। अगर ये नैनो बोले तो 10 के पावर 9 होता है, 10 के पावर -3 को मिलियन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, 10 के पावर -6 को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी विलयन का द्रव्यमान 10 मिलीग्राम है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए 10 मिलीग्राम है तो ग्राम में बदलने के लिए कितना होगा, 10 के पावर -3 ग्राम होगा, ठीक है। क्या होगा, 10 के पावर -3 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन इकाई है, किसका इकाई है, तो न्यूटन किसका होता है, बल का होता है, ठीक है। और ये क्या होगा, एसआई पद्धति में किसका होता है, बल का, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी याद करने योग्य है। क्वेश्चन आपसे पूछता है, बीबीआई क्वेश्चन है कि पृथ्वी की मात्रा, मतलब वेट कितना है, वजन कितना है पृथ्वी का, तो अनुमानतः कितना बोला जाता है, 6 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम। क्या होता है, 6 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एसआई पत्ती में विद्युत आवेश एक क्या है। देखिए एसआई पत्ती में विद्युत आवेश एक क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, ठीक है ना। इसका जो मात्रक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कूलॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलॉम, इसको सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19, माइक्रोन इकाई है, किसका इकाई है, तो माइक्रोन किसका इकाई है आपका, लंबाई का इकाई है। कौन सा है, लंबाई। और ये बराबर कितना होता है, 10 के पावर -6 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया क्या होता है। तो जब भी हम मापते हैं 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, तो ये क्या होता है, एक तुलनात्मक प्रक्रिया होती है, तुलना करने वाली होती है कि 3 मीटर 4 मीटर से छोटा है, तो मापन क्या हो जाएगा, तुलना करने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, 1 किलोमीटर संबंधित है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये आपको लाइन में भी आपसे, शब्द में भी आपसे पूछेगा। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या चीज होता है, 10 के पावर 3 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम को क्या लिखते हैं, 10 के पावर 3 ग्राम, ठीक है। या मीटर, हम सॉरी, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। तो ये मीटर को 10 के पावर 3 हम मीटर लिखते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, एमकेएस पद्धति से संबंधित है। तो एम से होता है मीटर, के से होता है किलोग्राम, एस से होता है सेकेंड। तो इसको क्या बोलते हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड की पद्धति। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 23 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 10 का पावर 15 संबंधित है, किससे संबंधित है। तो सबसे पहले ये अगर टेरा दिया है तो ये हो गया 10 के पावर 12। फिर आपको नैनो दिया है तो ये हो गया 10 के पावर -9। एटो दिया है तो ये 10 के पावर -18। और पेटा दिया है तो पेटा को क्या लिखते हैं, 10 के पावर 15। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है।
24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में घनत्व का सूत्र क्या है जब द्रव्यमान और आयतन आपको पहले से ही ज्ञात हो। तो घनत्व बराबर क्या चीज होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ये एक फॉर्मूला है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25, निम्न से कौन आधारी मात्रक नहीं है। तो आधारी मात्रक कौन है, आयतन आधारी मात्रक नहीं है, मूल राशि नहीं है। तो ज्योति तपता मूल राशि है, द्रव्यमान समय भी मूल राशि है, तो नहीं का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपका 25 क्वेश्चन है। अच्छा लगा तो शेयर, लाइक भी, कमेंट भी करना है, और अगले वीडियो के लिए हम इंतजार करेंगे। अगर इसमें से कोई और डाउट लगता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आगे के लिए धन्यवाद।